दोस्तों, आजकल एक समस्या बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है और वो है मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसका आपको हर घर में एक ना एक पेशेंट जरूर देखने को मिल जाएगा। डायबिटीज में शुगर, मीठी चीजें खाना मना होती है और साथ ही कुछ डॉक्टर्स तो डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाने की भी सलाह देते हैं। लेकिन क्यों? क्या सच में डेयरी प्रोडक्ट्स डायबिटीज की कंडीशन को और ज्यादा क्रिटिकल कर सकते हैं? क्या इनसे डायबिटीज होने का खतरा रहता है? दूध दही का सेवन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं। तो चलिए आज मैं आप सबकी इस कश्मकश को दूर कर देता हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर सहेज जोशी। डायबिटीज आज मैक्सिमम लोगों की समस्या है जिसमें मीठा खाना मना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगा देते हैं। दूध दही को आखिर डायबिटिक पेशेंट के लिए क्यों इतना हार्मफुल माना जाता है? सबसे पहले आपको मैं यही समझाता हूं। इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने की वजह हो सकती है लैक्टोज, जो कि एक तरह की शुगर है, और दूध दही इसके अच्छे सोर्स हैं। इसलिए जब दूध या दही शरीर में पहुंचता है तो इसमें मौजूद लैक्टोज हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का खतरा पैदा करती है। एक कप दूध में करीब 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, वहीं एक कप दही के अंदर 5 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद रहते हैं। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होता है। यही वजह है कि डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों को दूध और दही कंज्यूम ना करने की सलाह दी जाती है। इनसे दूरी बनाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बहुत ही कॉमन कंसर्न है। डायबिटिक पेशेंट के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूध को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या आप कह सकते हैं कि दूध इन्हें सूट नहीं करता। यह समस्या भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से पैदा होती है, जो कि शरीर को कई तरह के नुकसान गिफ्ट करती है, जैसे पेट में गैस बनना, डायरिया, ब्लोटिंग। ऐसी तमाम समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस ना सिर्फ डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बल्कि ब्लड शुगर मैनेजमेंट भी इससे काफी इफेक्ट होता है, जिससे डायबिटीज बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। दूध दही में मौजूद लैक्टोज के साथ साथ इनमें पाई जाने वाला फैट कंटेंट भी एक बड़ी समस्या है। दूध के अंदर हाई सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो हृदय स्वास्थ्य, हार्ट के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों को प्रभावित करने की दोस्तों क्षमता रखता है। ये हानिकारक सैचुरेटेड फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क बन जाता है। स्टडीज भी ये मानती हैं कि डायबिटिक पेशेंट को सैचुरेटेड फैट काफी इफेक्ट करता है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब नहीं पता तो बता दूं, इस कंडीशन में सेल्स इंसुलिन को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बना रहता है। यही कुछ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से लोग डायबिटिक पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी हार्मफुल चीजें हैं जो डायबिटिक लेवल को प्रोवोक करने का दम रखती हैं। तो क्या सच में इन डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए? क्या इन्हें पूरी तरह से छोड़ देना ही एक उपाय है? अगर इन्हें ले सकते हैं तो इन्हें किस तरह से लेना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आपको दूध दही में क्या क्या पाया जाता है ये थोड़ा बता देता हूं। दूध में दोस्तों कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन जैसे खास न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। इनसे ना सिर्फ हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर भी इनका अच्छा असर पड़ता है। इसलिए डॉक्टर दूध पीने की सलाह देते हैं। वहीं बात करूं कर्ड यानी दही की, तो इसमें प्रोबायोटिक्स की मात्रा अच्छी खासी होती है, जो कि गट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करती है। इन्हीं प्रोबायोटिक्स की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में बताऊं तो दूध और दही दोनों में ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड रिलेटिवली लो होता है, कम होता है। इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में पीने से ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ता नहीं है। ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में जीआई कहते हैं, ये देखता है कि कोई फूड कितनी फास्टली ब्लड शुगर को बढ़ाने का
काम करता है। दूध और दही का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तो लो तो मॉडरेट की श्रेणी में आता है, यानी इनमें करीब 30-40 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स मापा गया है, जो कि काफी बेहतर है। यही वजह है कि ये ब्लड शुगर लेवल को तेजी से इंक्रीज करता है। वहीं ग्लाइसेमिक लोड की बात करूं तो ये दूध और दही दोनों में ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ कैटेगरी में रखा गया है। इन सभी बेनिफिट्स को जानने के बाद यकीनन आप भी कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि दूध दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से डायबिटीज इंक्रीज होती है, और अब मैं ये कह रहा हूं कि डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इनके बहुत से लाभ हैं। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हार्मफुल और हेल्पफुल दोनों ही पॉइंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। दूध और दही में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से जहां ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का खतरा सताते रहता है, इनमें मौजूद सैचुरेटेड फैट्स डायबिटिक मरीजों के अंदर बहुत ही समस्याओं को जन्म दे सकता है। जबकि इसके उलट दूध और दही में पाए जाने वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के लो होने के कारण इनमें मौजूद प्रोटीन हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की वजह से डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल माने जाते हैं। इसलिए कई लोग बिना झिझके डायबिटीज होने के बाद भी इनका सेवन करते हैं। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है कि डायबिटिक कंडीशन में डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। क्या वाकई हमें इन्हें बिना किसी डर के ले सकते हैं, या फिर इन्हें लेने से कोई दिक्कत हो सकती है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं कि बेशक आप डेयरी प्रोडक्ट्स दूध दही को ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रहे कि आप लिमिट से ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर आप इन्हें अनलिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर इनके बुरे इफेक्ट आपके ब्लड शुगर को काफी इफेक्ट कर सकते हैं। इनका बुरा असर आपके ब्लड शुगर लेवल को इनहैंस बढ़ा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप दूध और दही को हमेशा सीमित मात्रा में ही कंज्यूम करें। अगर आपको डायबिटीज है तो आप लो फैट और स्किम्ड मिल्क को यूज करें, ये आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा ना के बराबर रहता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल जो डायबिटीज पेशेंट की आम समस्या बन गया है, इससे भी आप महफूज रहते हैं। दूध के बाद आपको दही कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आप दही को हमेशा अनस्वीटेंड और अनफ्लेवर्ड फॉर्म में ही कंज्यूम करें। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ग्रीक योगर्ट को प्रायोरिटी पर रखें, इससे सबसे बेस्ट कर्ड फॉर गुड हेल्थ माना जाता है। लेकिन इसे कितनी मात्रा में लेना है ये भी जानना बहुत अहम है। देखिए, अगर आप एक दिन में 250-300 ml दूध कंज्यूम करते हैं तो लिमिट में है, यानी आप इतनी क्वांटिटी में आराम से ले सकते हैं। इससे कोई खतरा नहीं होगा और ना ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये दूध सिर्फ 250-300 ml तक ही क्वांटिटी में हो। वैसे तो 500 ml यानी आधा लीटर दूध डेली पीना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी से जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, शरीर को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आप कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप रोजाना 500 ml दूध पीना होगा, लेकिन एक साथ बिल्कुल नहीं पिए, बल्कि इस 500 ml मिल्क को 2-3 टाइम में डिवाइड कर आप पीजिए। जैसे या तो दिन में 2 बार 250-250 ml लीजिए, या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। इट्स टोटली अप टू यू। इससे आपको न्यूट्रिएंट्स तो भरपूर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही शुगर भी आपकी नहीं बढ़ेगी। अगर आप हल्का गर्म दूध पीते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्म दूध वात पित्त दोष को काबू में कर रखता है। इस गर्म दूध में आप 1 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी भी मिला सकते हैं, और बेहतर स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए आप इसमें छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इससे दूध का टेस्ट तो अच्छा हो ही जाता है, साथ ही डाइजेशन में भी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। दही की बात करूं तो आप 150 से 200 ग्राम दही को कंज्यूम कर सकते हैं। इससे भी आपको सेम दूध की तरह डिवाइड कर ही लेना है दोस्तों। दही जो होता है ये पित्त और कफ दोष को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए अगर आपके अंदर ये दोष बढ़े हुए हैं तो आप दही को अवॉइड कर सकते हैं। दही का नेचर काफी ठंडा होता है, इसलिए दिन में ही खाएं। इस वक्त डाइजेस्टिव फायर भी दोस्तों काफी हाई होती है। अगर आप दही को रात में खाते हैं तो इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस और पित्ता कफ की प्रॉब्लम भी काफी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कहूं तो आप डायबिटीज की कंडीशन में दूध और दही को ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। इन्हें लेने की
तीन मेन शर्तें हैं, जिसमें पहली है कि आपको दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जब भी खाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही आपको इसको कंज्यूम करना है, जैसे मैंने अभी बताया था। इससे आपकी बॉडी एकदम हेल्दी बनी रहती है। वहीं दूसरी शर्त है कि आप लो फैट और अनस्वीटेंड मिल्क और योगर्ट का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह हाई फैट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जबकि हाई फैट फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड योगर्ट अगर आप लेते हैं तो इनसे ब्लड शुगर के बढ़ने का खतरा बना रहता है। तीसरी शर्त है कि आप रात में दही का सेवन बिल्कुल ना करें, जबकि आप दूध को रात में पी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बस इन्हीं कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डायबिटिक कंडीशन में भी इन्हें ले सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। और अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, इस पर मुझे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझे पर्सनली मेरे क्लिनिक में आकर भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।